क्या आप कर्म में विश्वास रखते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं भगवद गीता में लिखे कर्म के अनमोल वचनों को अपने जीवन में अप्लाई कैसे करें? क्या आप जीवन में कर्म के असली रहस्य को जानना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में भगवद गीता को अर्जुन के सामने समझाया था। भगवद गीता में कुल 700 संस्कृत छंद, 18 अध्याय 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में 6 अध्याय हैं। इस जीवन में सक्सेस अचीव करने के लिए कर्म ही सबसे पहला और बड़ा रास्ता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म से जुड़ी कुछ ऐसे अनमोल विचार और वचनों को संसार के समक्ष रखा था जो अगर मनुष्य अपने जीवन में अमल करे तो इस दुनिया की कोई शक्ति उसे किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं कर सकती। लिव योर लाइफ विथ परफेक्शन। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। हमें अपने जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता को भुलाकर अपने जीवन से नेगेटिव विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। एक उपहार तभी पवित्र होती है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ ना पाने की उम्मीद रखता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों को दोनों को सम्मान देना चाहिए और नीडी लोगों की दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं सभी लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। लोगों की नेगेटिव बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूरा किया और आखिरी में सक्सेस अचीव की। जो भी मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में जितनी भी संकट या मुश्किलें आएँ आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती हैं, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत जैसा होता है, इस तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृत होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियाँ भर जाती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता और सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को ही सही मायने में जानते हों। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। नरक 3 चीज़ों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ। परमात्मा कहते हैं जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया और वासना रखते हैं उनके लिए नरक ही सही जगह होता है। आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक वेट करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे ही। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं और ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं न थे और ना ही ऐसा समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं। अपने कर्म पर दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर।
सेट द हार्ट अपॉन द वर्क, परफॉर्म ऑल द वर्क केयरफुल्ली। सभी काम ध्यान से करो। करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। दिल में दया की भावना रखना चाहिए, इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। अपने कर्तव्य का पालन करना, जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया हो, वह कभी पाप नहीं हो सकता। अपनी सही जिम्मेदारियों को करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मिंग द ड्यूटी प्रेस्क्राइब्ड बाय नेचर। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं।